क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वार्षिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर लेकर आई हूँ। तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए बिना डाउट के। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो भारत के संघीय कार्यपालिका है तो उक्त तीनों से मिलकर बनी, यानी कि मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगला हमारा मध्य प्रदेश में नगर निगम है तो 14। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 365 में। और भारत का संविधान है तो लिखित और निर्मित है। और निम्नलिखित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है तो एंड्रयू हेकर होंगे। अगला है आपका 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था तो उक्त सभी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी मैंने टिक लगा दिया। आंसर कंप्लीट करिएगा अच्छे से। तो देखिए अच्छे से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए अंतिम रूप में पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। और अगला है आपका ब्यूरी शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था। और अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। और भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली आपकी भारतीय संविधान बना तो इसका होगा 26 नवंबर 1949 को। और मौलिक अधिकार तो होगा आपका भारतीय संविधान का भाग 3। अगला है हमारा गठबंधन सरकार तो इसका होगा आपका 1989। लोकसभा को भंग करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को। और अगला है समवर्ती सूची तो इसका होगा आपका 47 विषय। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है तो इसका होगा आपका शीले। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले तो नेटिजन तो इसका होगा आपका नेटिजन। देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो इसका होगा आपका 1942 में। अगला है हमारा भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था तो 1952 में हुआ था। और भारतीय संसद में कितने सदन हैं तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। अगला है हमारा भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया तो इसका होगा आपका 1995 में किया था। आगे है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए तो इसका होगा आपका लोस्की। और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ तो इसका होगा 1998 में। अगला है, वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं तो इसको आप कहते हैं प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे तो ये आपका सत्य होगा। और संविधान विरोध कार्य करने पर राज्यपाल का जनता पक्षपात कर सकती है तो असत्य होगा।
और भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, तो असत्य है। राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो यह भी आपका सत्य होगा। और समानता और सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी हैं, तो असत्य होगा। और विवाह, शासकीय नौकरी तथा लंबी समावधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का शासन नहीं है, तो यह आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनके भी मैंने टिक लगा दिए हैं, तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से इनको कंप्लीट करें। छठा आपका, हमारे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस तरीके से यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको आगे इसी वीडियो में मैं PDF के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए 9वां हो गया, 10वां, तो इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए 12वां हो गया, 13वां सामाजिक न्याय का महत्व, 14वां हो गया नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए, ये हो गया आपका 15वां, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां, 19वां और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, ये हो गया आपका 22वां और ये हो गया आपका 23वां। तो देखिए आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, अथवा सहित प्रश्नों के आंसर हम लेकर आएँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों के आंसरों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिए इस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर दे रखे हैं। 13वां हो गया आपका, इस तरीके से 14वां हो गया, ये अथवा हो गया 14वें का आपका, 15वां हो गया, देखिए 16वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न का आंसर, अथवा 18वां हो गया, ये हो गया आपका 19वां, 20वां हो गया, 21वां, देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां, 23वां हो गया। देखिए इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों के आंसर क्रम अनुसार दे रखे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कंप्लीट करने में, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।